नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि सरकार ने जनता से 23 लाख करोड़ रुपए छीन लिए हैं। राहुल ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोजेक्ट के जरिए देश को बेच रही है। यहां आपके सामने प्रूफ है, देख लीजिए, अच्छी तरह देख लीजिए। तो ये कहने की बात नहीं है, ये रिकॉर्ड है। जब ये 410 रुपए का था, नरेंद्र मोदी आगे पीछे जाते थे, कहते थे मैं इसको कम करूंगा, ये 885 हो गया है। जब ये 71 था, कहते थे मैं कम करूंगा, 101 हो गया। अरे हमारे टाइम तो 71 था। रिकॉर्ड, सबूत, साक्ष्य, 7 साल के ब्यौरे के साथ मीडिया के सामने हाजिर हुए राहुल गांधी ने ये दावा किया कि मोदी सरकार में महंगाई बेलगाम हो गई है। यूपीए सरकार के मुकाबले गैस, डीजल और पेट्रोल की कीमतें लगभग दोगुनी हो गई हैं। तीखे तेवरों में सामने आए राहुल गांधी ने जीडीपी का नया मुहावरा दिया, इस इल्जाम के साथ कि सरकार ने गैस, डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर जनता की जेब से 23 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। 23 लाख करोड़ रुपए, 23 लाख करोड़ रुपए सरकार ने जीडीपी से कमाया है। जीडीपी वो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, जीडीपी मतलब गैस, डीजल, पेट्रोल। मेरा सवाल है, ये 23 लाख करोड़ रुपए गए कहां? और जनता को ये पूछना चाहिए कि आपके जेब में से जो पैसा निकाला जा रहा है, छीना जा रहा है, ये कहां जा रहा है? पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जनता से आह्वान किया कि वो सरकार से सवाल करें कि आखिर उनकी गाढ़ी कमाई के पैसे किसकी जेब में डाले गए। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, याद है आपको? 2014 में 410 रुपीज सिलेंडर की प्राइस थी जब हमने यूपीए ने ऑफिस छोड़ा। आज 885 रुपीज सिलेंडर की प्राइस, 116% इंक्रीज। पेट्रोल की प्राइस 71.5 रुपीज 2014 में, आज 101 रुपया, 42% प्राइस इंक्रीज। 57 रुपीज डीजल, 88 रुपीज आज, 55%, 55% इंक्रीज। अजीब सी बात यह है कि जब यूपीए की सरकार थी 2014 में, तो 105 रुपीज कच्चे तेल का दाम था, आज 71 रुपीज है, 32% ज्यादा था हमारे टाइम। गैस इंटरनेशनल प्राइस देख लीजिए, हमारे टाइम 880, आज 653, 26% कम। तो इंटरनेशनल मार्केट पे गैस प्राइस, डीजल प्राइस, पेट्रोल प्राइस, ऑयल प्राइस गिर रहे हैं और हिंदुस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। और जनता को यह पूछना चाहिए कि आपके जेब में से जो पैसा निकाला जा रहा है, छीना जा रहा है, ये कहां जा रहा है? राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोनेटाइजेशन के नाम पर केंद्र सरकार ने देश बेचने का अभियान शुरू कर दिया है। पिछले 7 साल से हमने एक नया आर्थिक पैराडाइम देखा है। एक तरफ डीमोनेटाइजेशन, दूसरी तरफ मोनेटाइजेशन। ये एक तरफ डीमोनेटाइजेशन, दूसरी तरफ मोनेटाइजेशन। और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, मोदी जी ने पहले कहा था मैं डीमोनेटाइजेशन कर रहा हूं, और फाइनेंस मिनिस्टर कहती रहती है मैं मोनेटाइजेशन कर रहा हूं। तो जनता ये पूछ रही है कि मोनेटाइजेशन किसका, डीमोनेटाइजेशन किसका? क्योंकि मोनेटाइजेशन हो रहा है तो किसी का तो हो रहा होगा, और डीमोनेटाइजेशन हो रहा है तो किसी का हो रहा होगा। तो मैंने आपके लिए, मोदी जी के लिए बहुत अच्छी तरह लिखा है, देखिए। डीमोनेटाइजेशन किसका हो रहा है? किसानों का हो रहा है, मजदूरों का हो रहा है, जो छोटे दुकानदार हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले हैं, स्मॉल बिजनेस वाले हैं, उनका हो रहा है, एमएसएमईज का हो रहा है, सैलरीड क्लास सरकार के जो एम्प्लॉइज हैं उनका हो रहा है, और जो ईमानदार इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका हो रहा है। अब मोनेटाइजेशन किसका हो रहा है?
4-5 नरेंद्र मोदी जी के जो मित्र हैं, उनको आप 4-5 कह दीजिए, उनको आप हम दो हमारे दो कह दीजिए, जो आप कहना चाहते हैं कह दीजिए। केंद्र सरकार पर राहुल गांधी के ताबड़तोड़ हमले से बीजेपी गुस्से में आ गई। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने दावा किया कि राहुल गांधी जीडीपी का मतलब ही नहीं समझते। CNP वाले अर्थात करप्शन, नेपोटिज्म और पॉलिसी पैरालिसिस वाले जीडीपी के सही अर्थ को कभी समझ नहीं सकते। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और पॉलिसी पैरालिसिस के कारण किस प्रकार से कांग्रेस के समय ग्रोथ नहीं हो पाया था, ये हम सबने देखा था। राहुल गांधी केंद्र की नीतियों के खिलाफ लगातार मुखर है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक वो जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं और उन्हें यकीन है कि देश की जनता सरकार को अपनी नीतियां बदलने पर मजबूर जरूर करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जिस महंगाई के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी केंद्र सरकार पर हमलावर हैं, उससे आम आदमी भी त्रस्त हो उठा है। गैस सिलेंडर की कीमत में आज हुई 25 रुपए की बढ़ोतरी ने हर किसी का बजट बिगाड़ दिया। करीब 8 महीने पहले जिस रसोई गैस सिलेंडर की कीमत करीब 650 रुपए थी, वो अब लगभग 900 रुपए हो गई है। 25 रुपए महंगा हुआ गैस सिलेंडर। सितंबर की शुरुआत आम आदमी पर आघात के साथ हुई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। तेल कंपनियों ने 14 किलो 200 ग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपए का इजाफा कर दिया है। ताजा बढ़ोतरी के बाद देश की राजधानी दिल्ली में 14 किलो 200 ग्राम वाला रसोई गैस सिलेंडर अब 859 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 884 रुपए 50 पैसे हो गया है। महीने के पहले ही दिन पड़ी महंगाई की इस मार ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। मैम, महंगाई ने बहुत हालत ख़राब कर रखी है। मार्केट में जाते हैं तो चीज़ें बहुत महंगी होती हैं और क्या करें, कमाने वाले हम हैं तो पूरे मतलब खर्च में ही चला जाता है पैसा कुछ। अब तो सिलेंडर बहुत ही महंगा हो गया है, मतलब बजट से ऊपर जा रहा है। घर खर्च हुआ, कहीं भी हुआ, सारा ही राशन महंगा हो रहा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी 14 किलो 200 ग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत पहले 859 रुपए 50 पैसे थी, जो ताजा बढ़ोतरी के बाद 884 रुपए 50 पैसे हो गई है। लोग परेशान हो उठे हैं। किचन का बजट संभाला नहीं जा रहा है। गैस सिलेंडर के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है। 25 रुपए और दाम बढ़ा दिए गए हैं। पिछले 15 दिनों की अगर मैं बात करूं तो 2 बार 25-25 रुपए दाम बढ़ाए गए हैं। अगर मुंबई की बात करूं तो एक जो गैस सिलेंडर है वो करीब 885 रुपए के आसपास अब हो गया है। इस वक्त मैं एक इमारत में मौजूद हूं, आप ये देख सकते हैं गैस सिलेंडर मेरे पास है। इसका जो दाम है वो करीब 885 रुपए अब हो गया है। मेरा नाम वासंती है। अच्छा, ये बताइए कि गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, अभी पहले भी बढ़े थे 25 रुपए, अब फिर 25। कितनी दिक्कत आप लोगों को होती है, आप लोग घर चलाती हैं? हाँ, एक तो सैलरी नहीं बढ़ती है और ये 850 रुपए अभी था, अभी और 25 रुपए बढ़ा देंगे तो 900 रुपए हो जाएगा। तेल के दाम भी बढ़ा रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी लोग महंगाई से त्रस्त हैं। रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बढ़ती महंगाई के बीच आम आदमी का जीवन और मुश्किल होता जा रहा है। आज फिर रसोई गैस के सिलेंडर के दामों में वृद्धि हुई है। 25 रुपए तक की कीमत बढ़ा दी गई है और ये जो आप देख रहे हैं सिलेंडर, जो हर आदमी के घर की, हर परिवार के घर की जरूरत होती है, इसके दाम बेतहाशा बढ़ते चले जा रहे हैं। और महंगाई को लेकर के जहां एक तरफ सियासी उबाल भी देश में देखने को मिल रहा है, बावजूद इसके महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो लग ही जाता है। खरीद पाती सिलेंडर नहीं? अरे बहुत मुश्किल से खरीद पाती है। क्या करें, सब कुछ काट के तो सिलेंडर खरीदना नहीं, काहे में बनाएंगे। खाना में टिक तेल मिलता था, वो भी बंद हो गया। बिहार की राजधानी पटना में भी महंगाई के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लोग सरकार से तीखे सवाल पूछ रहे हैं। इससे तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। अभी लॉकडाउन ही चल रहा था, उसके बाद तुरंत अभी लॉकडाउन के बाद आदमी थोड़ा संभलने की कोशिश किया, लेकिन उतने में फिर गैस का दाम बढ़ा दिया गया। गैस सिलेंडर महंगा होने का गुस्सा मध्य प्रदेश में भी साफ दिखाई दे रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर गैस की कीमतें ऐसे ही बढ़ती रहीं तो फिर खाना पकेगा कैसे। गैस सिलेंडर के 25 रुपए दाम बढ़ चुके हैं। मध्य प्रदेश में 890 रुपए का सिलेंडर बिक रहा है। भोपाल में कुछ महिलाएं, उनसे बात करेंगे। 25 रुपए आज दाम बढ़े, बजट की स्थिति क्या है अब? बजट हम तो 890 लेते सर। दिक्कत हो रही है? नहीं, दिक्कत तो कुछ नहीं, अब क्या करें। सिलेंडर महंगा लेना ही पड़ेगा वो तो।
उससे। कुछ घर का बजट बिगड़ता है? हाँ, घर का बजट तो बिगड़ता है ना। किस तरह की दिक्कतें होती हैं, क्योंकि अगर इस तरह से सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं तो? बहुत सी परेशानी है सर घर की, क्या कर सकते हैं। इधर जयपुर में भी गृहिणियां राज्य और केंद्र सरकार से गुहार लगा रही हैं। बढ़ी हुई कीमतें वापस लेने की फरियाद कर रही हैं। लगातार बढ़ रही महंगाई ने आम आदमी के घर का बजट तो बिगाड़ ही दिया है, लेकिन अब गैस सिलेंडर के दाम में भी लगातार हो रही बढ़ोतरी ने लोगों के लिए परेशानियों को दुगना कर दिया है। कई परिवार ऐसे हैं जिनके घर का बजट भी बिगड़ चुका है। अभी इस महीने में तो 2 बार बढ़ गए पैसे। ये कौन सी बात हुई? ये कौन से अच्छे दिन है ये कौन सी बात है, ये कौन से अच्छे दिन है? शायद एक सटीक सवाल है सरकारों के लिए भी, जो कि वादे करती है कि आम आदमी को राहत देंगे, उसके चेहरे पर खुशी लाएंगे, लेकिन इस तरह से तो शायद कोई खुशी चेहरे पर किसी के भी नहीं आएगी। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल घोषित करने वाली जेडीयू के नेता बीजेपी के खिलाफ लगातार आक्रामक होते जा रहे हैं। अब जेडीयू ने चेतावनी दी है कि अगर यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जेडीयू से गठबंधन नहीं किया तो उसकी हालत 2012 जैसी कर दी जाएगी। बिहार में एक साथ सरकार चला रही जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आमने सामने है। जेडीयू फिलहाल यूपी की 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कहकर बीजेपी पर दबाव बना रही है, ताकि नुकसान से बचने के लिए बीजेपी उसके साथ गठबंधन को राजी हो जाए। लेकिन फिलहाल यूपी बीजेपी ने जेडीयू को घास नहीं डाली है। उत्तर प्रदेश जेडीयू अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल ने चेतावनी दी है कि अगर वो यूपी में अकेले लड़ने को मजबूर हुए तो बीजेपी का हाल 2012 जैसा कर देंगे। गठबंधन होता है, कहीं हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठ के कुछ करता है, हमें मानना, और अगर वो नहीं मानते हैं तो अलग लड़ेंगे। 2012 में जो हाल हुआ बीजेपी का, वही हाल करेंगे फिर। पिछले कुछ दिनों से जेडीयू की तरफ से कई ऐसे बयान सामने आए हैं जिसका संदेश यही है कि पार्टी खुद को राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा करने की कोशिश कर रही है। यही नहीं, पार्टी अपने नेता नीतीश कुमार को एक बार फिर प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट करने लगी है। नीतीश मिशन को पूरे देश में मजबूती के साथ प्रोपेगेट करने के लिए आए। क्या है मिशन? मिशन राष्ट्रीय पार्टी बनाना। पीएम बनने की बात तत्काल नहीं कर रहे हैं, कभी भविष्य में करेंगे तो देखिए भैया, भविष्य के लिए क्यों नहीं हो सकता है। बीती 29 अगस्त को पटना में जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक में खुद नीतीश कुमार ने कहा था कि पार्टी को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाना है और हर नेता को राज्यों का दौरा करना चाहिए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह का भी यही मानना है कि अगर यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन नहीं करेगी तो जेडीयू के पास अकेले लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हमारी पार्टी को अगर उत्तर प्रदेश में या मणिपुर में जहाँ भी चुनाव हो रहा है, अगर हमको हिस्सेदारी नहीं मिलेगी और एनडीए का पार्ट हमको वो नहीं बनाना चाहेंगे तो हम अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए चुनाव लड़ेंगे ना। जेडीयू का प्लान 2022 में मणिपुर और यूपी के चुनावी मैदान में उतरना है। पार्टी की कोशिश है कि वो यूपी में बीजेपी के साथ गठबंधन कर ले ताकि हालात अरुणाचल जैसे ना हो। जब 2020 में जेडीयू के 7 में से 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन बीजेपी जेडीयू की चेतावनी को बचकानी हरकत बता रही है। जेडीयू को खुद की चिंता करने की नसीहत भी दे रही है। कोई छोटे मोटे नेताओं के और फुलझड़ियों के बात पर भारतीय जनता पार्टी नोटिस नहीं लेती है। हमारा अलायंस नीतीश कुमार के साथ है। जेडीयू ने चेतावनी दी है कि अगर बीजेपी ने उसके साथ गठबंधन नहीं किया तो उसका 2012 वाला हाल कर देंगे। तो आखिर 2012 में हुआ क्या था? दरअसल 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की आंधी आई थी और अखिलेश यादव सूबे के मुख्यमंत्री बने थे। समाजवादी पार्टी की इस आंधी में बीजेपी सिर्फ 47 सीटों पर सिमट गई थी। हालांकि 9 साल के भीतर गंगा में काफी पानी बह चुका है। फिलहाल यूपी में बीजेपी के पास 300 से ज्यादा विधायक हैं, तो वहीं 60 से ज्यादा सांसद भी हैं। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी का कहना है कि इस बार फिर यूपी में अखिलेश यादव की आंधी है और अखिलेश यादव दोबारा सूबे के सीएम बनेंगे। जेडीयू के साथ लड़े बीजेपी, चाहे अकेले लड़े बीजेपी, हाल तो 2012 वाला होना निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अखिलेश यादव जी की सरकार वहां बननी तय है, ये उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है। बिहार में एनडीए की सरकार है जिसमें भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इंसाफ पार्टी शामिल है। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश साहनी पहले ही ये ऐलान कर चुके हैं कि वो यूपी में 150 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। ऐसे में सबकी नजरें जेडीयू की अगली रणनीति पर टिकी हुई हैं।
सियासत में भ्रम की स्थिति इसी को कहते हैं। एक तरफ जनता दल यूनाइटेड कर रही है कि वह यूपी चुनाव में मजबूती के साथ 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड बीजेपी को चेतावनी भी दे रही है कि अगर यूपी चुनाव में हमारे साथ गठबंधन नहीं हुआ तो बीजेपी का हाल 2012 जैसा होगा। अब ऐसे में लोग तो यही कहेंगे कि आखिर यह रिश्ता क्या कहलाता है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।